नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम दुपा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर विद्यालय समय से नहीं चलने वाली कोचिंग संस्थाओं पर अब प्रशासन का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जिलाधिकारी रमेश रंजन के निर्देश पर एक विशेष निगरानी समिति का गठन किया गया है, जो कि स्कूल टाइम में संचालित हो रही कोचिंग संस्थाओं में जांच करेगी। क्या है प्रशासन की रणनीति और कैसे ये रोका जाएगा, आप देखिए इस रिपोर्ट में। फिरोजाबाद में विद्यालय समय में संचालित होने वाले कोचिंग सेंटर्स पर और कोचिंग की आड़ में स्कूल चला रहे कोचिंग सेंटर्स पर अब सख्त शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। जिलाधिकारी रमेश रंजन के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक की देखरेख में एक विशेष निगरानी समिति का गठन किया जा रहा है, जो स्कूल समय में कोचिंग चलाने वाले केंद्रों की जांच करेगी। नियमों के विरुद्ध पाए जाने वाले कोचिंग संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि अक्सर ये शिकायतें मिल रही थी कि कई स्थानों पर विद्यालय समय में ही छात्र छात्राओं को कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाया जा रहा है। इससे न केवल बच्चों की नियमित पढ़ाई प्रभावित होती है, बल्कि विद्यालयों में नामांकन होने के बावजूद उपस्थिति भी घट रही है। अभिभावकों और शिक्षकों की ओर से भी इस पर लगातार आपत्ति जताई जा रही थी। DIOS ने स्पष्ट किया कि विद्यालय समय में किसी भी स्थिति में कोचिंग क्लासेस संचालित नहीं की जानी चाहिए। अब गठित निगरानी समिति नियमित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करेगी। अगर किसी कोचिंग सेंटर पर विद्यालय समय में पढ़ाई कराई जाती पाई गई या अन्य किसी प्रकार की अनियमितता मिली, तो संबंधित संचालक के खिलाफ नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन इस दिशा में बेहद गंभीर है और बच्चों की शिक्षा और अनुशासन के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विद्यालय समय में कोचिंग पर रोक का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्र छात्राएं विद्यालय की नियमित कक्षाओं में उपस्थित रहें और उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जिला विद्यालय निरीक्षक ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय समय में कोचिंग न भेजें और उन्हें नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करें। इस अभियान के तहत शिक्षा विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखेंगी। अधिकारियों का कहना है कि नियम तोड़ने वाले कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ जुर्माना, पंजीकरण, निस्तारीकरण से लेकर कानूनी कार्यवाही तक की जाएगी। वहीं हम बात करें तो दर्जनों कोचिंग शहर में संचालित की जा रही हैं, जिसमें पूरी तरह से स्कूल संचालित किया जा रहा है। ऐसे अवैध कोचिंग संस्थानों पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें हमारे यहाँ एक अभी गाइडलाइन आ गई है, जिसमें एक निगरानी समिति का गठन किया गया है। इसमें 10 सदस्य हैं। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ये निगरानी समिति है, तो इसका हम शीघ्र गठन करा रहे हैं। उसके बाद हम निरंतर कोचिंगों पर इनका निरीक्षण करेंगे और अगर कहीं अनियमित स्थिति पाई जाती है, विद्यालय समय में संचालित पाई जाती है, तो पूर्व यहाँ पे इन्हें पुनः बंद कराया जाएगा। सर, देखा जा रहा है कई जगह बच्चों के विवाद की भी वीडियो आए हैं, कोचिंग में पढ़ने वालों की, शुकाबाद से भी, फिरोजाबाद से भी। तो सर, कोई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं ऐसी कोचिंग संचालकों को? नहीं, ऐसा दिशा निर्देश कोई नहीं है कि इस तरह की घटनाएं घटित हों। वहाँ अगर मेरे संज्ञान में कहीं इस तरह की स्थिति आती है तो हमने किसी प्रिंसिपल को भेज के वहाँ समाधान कराते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है, अभी आपके द्वारा दिखाया गया, तो मैं निश्चित रूप से इसका संज्ञान लूँगा। वहीं पूरे मामले को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मयंक भटनागर का कहना है कि फिरोजाबाद में संचालित कोचिंग सेंटर शिक्षा पद्धति को खराब करने में लगा हुआ है। दिन पर दिन शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारी कार्यवाही करते तो हैं, लेकिन इन कोचिंग सेंटर्स पर पूरी तरह से प्रतिबंधित करने में नाकाम रहे। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर कब तक लगाम लगाता है। सर, आपने देखा है प्रशासन द्वारा कई बार कार्रवाई की गई, लेकिन आज भी ये धड़ल्ले से सुचारू रूप से चालू है। इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कार्रवाई कई बार करी ऑफिसर्स ने, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफिसर्स की मजबूरी, मैं खुल के कुछ नहीं कहना चाह रहा, आप सभी लोग समझते हैं कि ऑफिसर्स कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं दोबारा एक्शन लेने पे। लेकिन ये एक दीमक की तरह पूरी शिक्षा प्रणाली को चाट जाएगी। एक दिन आप देखिएगा भारतवर्ष के बच्चे अनुशासनहीनता के अंदर सबसे प्रमुख होंगे और व्यावहारिक ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान और एक संस्कारिक ज्ञान, इन तीनों में ये बच्चे एब्सेंट हो। बिल्कुल इनके अंदर कोई भी संस्कारिक ज्ञान नहीं होगा, व्यावहारिक ज्ञान नहीं होगा। सिर्फ एक कोचिंग के माध्यम से वो डिपेंड कर जाएंगे अपने कोचिंग टीचर्स के ऊपर कि बस वही हमारा बेड़ा पार लगाएं। वो ना पढ़ेंगे, जब उनके ऊपर चाबुक पड़ेगा तभी वो आगे चले।
तो ये थी फिरोजाबाद से जुड़ी एक अहम रिपोर्ट, जहां बच्चों की शिक्षा को पटरी पर लाने के लिए प्रशासन अब पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। शिक्षा विभाग की टीम कोचिंग सेंटरों पर कड़ी नजर रखेगी और साथ ही नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।